अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जी। अच्छा, आज जिस पॉइंट पे बात करनी है वो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा रेलेवेंट है। सॉरी, ये ज़रा ऑफ रोड टाइप की जगह थोड़ी सी है। अच्छा अच्छा, हम लोग जो जिस पॉइंट पे बात करनी है बेसिकली वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और ब्यूटिफिकेशन के रेफरेंस से है। देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री, या यूं कह लें कि अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड जो दोनों साइड्स हैं उनकी जब डेवलपमेंट्स होती हैं और एट द टाइम व्हेन दे डिसाइड टू add the new project in terms of household, new profile, तो उस वक्त बेसिकली जिन स्टेप्स को वो लोग देखते हैं और जिस तरह के वो प्रोसेस होते हैं, मैं उस पर ज़रा बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में जब अच्छे ब्रांड्स या अच्छी कंपनीज कुछ इंस्पिरेशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल समर है, समर में they got inspiration of sandal or sleeper, maybe from big brand like Keen, Tiva, Timberland or Zara, etc. etc. तो क्या करते हैं बड़े ब्रांड जितने भी हैं, पाकिस्तान वाले भी, इंटरनेशनल भी, वो उस प्रोडक्ट को मोस्टली बाय कर लेते हैं। एक इंस्पिरेशन ऑनलाइन लेते हैं और उसके बाद उस तरह के प्रोडक्ट को अगर पॉसिबल हो तो वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। जब उनके सैंपल वगैरह आ जाते हैं या वो जो भी पेयर ऑफ शू ख़रीदा हुआ है वो आ जाता है, उसको फिर बहुत डिटेल में रिव्यू किया जाता है। जो रेलेवेंट टीम है, लाइक डिज़ाइनर है या मर्चेंडाइज़र है या बायर है, तो बायर है, मर्चेंट है, तो वो उसको देखते हैं प्रोफाइल क्या उन्होंने एज्यूम की हुई थी और एक्चुअल में जो है वो प्रोडक्ट जब आया है तो उनकी फिर क्या एजम्पशन के अकॉर्डिंगली है। तो क्या किया जाता है कि उसके जो प्रोफाइल है, बिकॉज प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो प्रोफाइल है वही इंपॉर्टेंट है, तो ही तो उसको एज अ प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं अपने चैनल में, अपने नेटवर्क में, अपने ब्रांड में। तो हम जब प्रोफाइल की बात करते हैं, वो लोग जिनको नहीं आइडिया, तो प्रोफाइल मीन्स के जो भी एक आउटसोल है उसकी जो साइड लुक है, उसकी जो टॉप लुक है, बॉटम है, साइड्स हैं, तो उसके जो कट्स, उसके जो कंटूर्स हैं या उसकी जो शेप है, तो उसको बेसिकली हम लोग प्रोफाइल कंसिडर करते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। तो अब जो भी प्रोफाइल आपने डिसाइड की है, लेट्स से वो टिम्बरलैंड का एक प्रोडक्ट है, लेट्स से टिम्बरलैंड का आउटसोल आपने देखा है कि यार ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ये नेक्स्ट आने वाले सीजन में, नेक्स्ट आने वाले जो लॉन्चिंग है उसमें इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर रेंज। सो आप इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को ले लेते हो, ख़रीद लेते हो ऑनलाइन या ओरिजिनल, और आप उसको फिर रिव्यू करते हो डिटेल में कि उसके कट्स, उसके कंटूर्स, उसकी प्रोफाइल, उसका शेप, एवरीथिंग कैसा है। अब ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड्स उनको सेम कंसिडर करते हैं, सेम कॉपी करते हैं आउटसोल को, क्योंकि आउटसोल प्रोफाइल जो है, उसकी जो ऑप्टिक है, जो उसकी लुक है, वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, एज पर माई ओपिनियन एज वेल। आपने अगर किसी ब्रांड की इंस्पिरेशन ली है, और ओनली आउटसोल की केस में मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपर्स डिज़ाइंस, उसके मैं खिलाफ हूँ कि वो आपको सेम कॉपी नहीं करना चाहिए। बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसोल प्रोफाइल, तो आउटसोल को आप 100% सेम कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, या उसमें माइनर चेंज, इम्प्रूवमेंट
उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव में की जा सकती है, उसको इंफीरियर नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए। हाँ, मैं बैलेंसियागा की बात नहीं कर रहा बाय द वे। समटाइम्स होता है बैलेंसियागा का या गुची और उसका अरमानी और डॉल्चे गबाना जो है, उस तरह के प्रोडक्ट आपने पकड़े हैं, वो सारे के सारे डिजाइनर कलेक्शन है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंसियागा का कोई जूता पकड़ा है और को कहे कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर उसको ट्रांसलेट कर लिया जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि वो पाकिस्तान मार्केट का है ही नहीं है, वो पाकिस्तान मार्केट का भी नहीं है। वो डिजाइनर्स कलेक्शन है, वो प्रीमियम कलेक्शंस हैं, उनकी इंस्पिरेशंस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट एंगल से ली जाती हैं और उनको ट्रांसफॉर्म थोड़ा डिफरेंट एंगल से किया जाता है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम कमर्शियल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, मैस लेवल के ऊपर क्या हो रहा होता है। ब्रांड्स हैं, उन्होंने ऑब्वियसली जब मोल्ड्स ओपन करने हैं, लास्ट टाइम में भी हमने बात की थी कि जब वो मोल्ड ओपन करने जाता है तो इट मीन्स कि वो उसके ऊपर वॉल्यूम प्लान करते हैं, बिकॉज मोल्ड्स ओपन करना means we are going to invest a huge amount. Either it's the EVA mold or TPR or rubber or PU or whatever. तो आप जब टिम्बरलैंड का या ABC का ब्रांड का जूता वो ले लेते हैं लकीली, तो आप उसके रिव्यू करते हैं, उसके कट्स, उसके कंटूर्स, उसके लुक्स, उसकी साइड प्रोफाइल कैसी है, बैक कैसी है, और टॉप से आपका जो पाँव है वो उसकी एनाटॉमी जो है उसके अकॉर्डिंगली है, शेप उसकी ठीक है, उसके कंटूर्स बेहतर हैं, कुछ फ्लैट होते हैं उनमें आप थोड़ी चेंज करती हो, दैट इज़ ऑल्सो अगेन इम्प्रूवमेंट साइड। कुछ जगहों पे साइड वेज जो है वो बहुत थिक होती है, आप उसको थोड़ा थिन करते हो। बैक ऑफ माइंड क्या है कि वो शायद आपके आर्च पार्ट को हर्ट ना करे, क्योंकि फ्लैट फुट वाले भी पाकिस्तान में बहुत हैं, वो हर्ट ना करे। ये बहुत आर्च वॉल ऊंची है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना है, सो ये भी पॉजिटिविटी साइड है। एंड आपने उसको थोड़ा सा इकोनॉमिकल करना है। इकोनॉमिकल मीन्स के उसमें मटेरियल जो इनपुट है, मटेरियल इंसर्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ना जो सबसे बड़ा कंसर्न है ब्रांड्स में, ऑर्गेनाइज में या अनऑर्गेनाइज में, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि हम उनको सेम कॉपी करें, उस इंस्पिरेशन को फुली यूटिलाइज करें और सेम मोल्ड ओपन करवा दें और उसके कट्स, कंटूर्स, एवरीथिंग सेम। यहाँ पे जब अनऑर्गेनाइज वालों की बात आती है, जब लोकल डोमेस्टिक वाले लोगों की बात आती है, तो अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। क्या करते हैं, लेट्स से कॉटेज इंडस्ट्री वालों को पसंद आ गया स्केचर का, चूँकि पाकिस्तान में स्केचर का बुखार है, तो कॉटेज इंडस्ट्री भी ज़्यादातर स्केचर को ही कॉपी करती है। तो उसी की एग्जांपल कोट कर लेते हैं। अगर उन्होंने लेट्स से स्केचर का स्पोर्ट्स शूज़ डाल दिया, उसका आउटसोल अच्छा लगा और आउटसोल उन्होंने ओरिजिनल जूता ले लिया या फेक जूता ले लिया, पकड़ लिया। बाय द वे यहाँ कोशिश किया करें कि ओरिजिनल जूता लें, बिकॉज ओरिजिनल की अगर किसी और ने कॉपी की हुई है, दैट मीन्स कि उन्होंने भी ओरिजिनल से कोई बहुत भी अगर अच्छी कॉपी की होगी, फिर भी 20-30% जो है ना कहीं वो एरर होगा, मतलब उसको उन्होंने सेम नहीं किया होगा। इसलिए अगर आपकी इंस्पिरेशन को ओरिजिनल ब्रांड है, सो ट्राई टू बाय द ओरिजिनल जूता टू रिव्यू ऑल द डिटेल्स इन डेप्थ। अब कॉटेज इंडस्ट्री ने भी वो सैंपल ले लिया, लेके सबसे पहले जो उनकी कॉल है वो क्या है, उनके माइंड में ब्यूटिफिकेशन भी है, लेकिन उनके माइंड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही होती है ना, वो होती है प्राइस। जो अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके माइंड में सबसे बड़ा जो टारगेट चल रहा होता है, दैट्स प्राइस, हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट अफोर्डेबल। सो अब ये जो अफोर्डेबल वाली स्टोरी है ना, इसके पीछे वो प्रोजेक्ट्स का ना सत्यानाश कर देते हैं, प्रोजेक्ट को किल कर देते हैं, और ये हम लोग डेली देखते हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे लास्ट वीक में बात हो रही थी, मेरे माइंड में चल रहा था, मैं अपने जो दोस्त हैं उनको ये कह रहा था, मैं कह यार ना करें प्लीज़। वो क्या करते हैं, जो कंटूर्स हैं उसके, जो कट्स हैं, जो
शेप्स थोड़ी आउटसाइड पे निकली होती हैं आउटसोल की। आउटसोल टॉप जो पार्ट है एज कम्पेयर टू बॉटम पार्ट जो है, बॉटम पार्ट थोड़ा सा हमेशा वाइडर होता है टॉप पार्ट से, जहाँ आपका पाँव आना है और जहाँ पे आपका बॉटम सोल होता है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा वाइडर होता है। और कुछ में डिज़ाइन चूँकि ज़्यादा मज़े के हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा वाइडर होते हैं। अब डोमेस्टिक वाले क्या करते हैं, डोमेस्टिक वाले अल्लाह के बंदे सबसे पहले वो जितना भी वाइडर साइड होती है उस सबको रिड्यूस करके, लाइक ये शेप है तो वो यूँ कर देते हैं, टोटल स्ट्रेट